अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानियों की मंजिल में आपका खुशामदीद। यहाँ हर कहानी आपको एक नए सफ़र पर ले जाती है। खौफनाक कहानियों से लेकर दिल को छू लेने वाली दास्तानों तक, हर किस्सा आपको एक नए जहां की सैर कराएगी। तो आराम से बैठिए और हमारे साथ कहानियों के इस सफ़र का लुत्फ़ उठाइए। आपका कहानियों का सफ़र यहीं से शुरू होता है। कहानी जिन का खेल। रात का समय था और तेज़ बारिश हो रही थी। आयशा अपने गाड़ी में जंगल के रास्ते गुजर रही थी जब अचानक उसकी गाड़ी बंद हो गई। आसपास कोई मदद नहीं थी। दूर एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। मजबूरन आयशा ढाबे की ओर चल पड़ी। ढाबे में अजीब सी खामोशी थी। अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। आयशा ने उससे कहा, गाड़ी खराब हो गई है, रात यही गुजारनी पड़ेगी। बूढ़े ने बिना कुछ कहे उसकी ओर इशारा किया, जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। आयशा को घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने सोचा कि बारिश रुकने तक यही इंतज़ार करना सही होगा। अंदर का माहौल और भी अजीब था। दीवारों पर पुराने खून से सने कपड़े टंगे थे। अचानक हवा में एक ठंडक फैल गई। आयशा को अपने कंधे पर किसी की मौजूदगी महसूस हुई, लेकिन पलटकर देखा तो कोई नहीं था। तभी बूढ़ा आदमी बुदबुदाने लगा, यह जगह ठीक नहीं है। यहाँ एक जिन रहता है, जो एक बार उसे देख लेता है वह कभी जिंदा नहीं लौटता। आयशा की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने सोचा कि डराने की बात होगी। वह हंसकर बोली, जिन, यह सब अफवाहें हैं। बूढ़ा आदमी चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। अचानक ढाबे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियों पर जोर जोर से दस्तकें होने लगी और अंदर का तापमान और गिरने लगा। आयशा ने बूढ़े से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? बूढ़े ने कांपते हुए कहा, वह आ गया है, अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। तभी एक गहरी आवाज कमरे में गूंज उठी, तुमने मेरे इलाके में कदम रखा है, अब तुम मेरी कैद में हो। आयशा ने घबराकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे के पीछे एक धुंधली आकृति उभर आई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसके आसपास काले धुएं का बादल था। तुम मुझसे भाग नहीं सकती, जिनकी आवाज़ गूंजी। आयशा के हाथ पांव ठंडे हो गए। उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा, लेकिन वह गायब हो चुका था। अब आयशा समझ गई कि वह आदमी भी जिन का ही हिस्सा था। अचानक जिन ने हवा में अपना हाथ उठाया और आयशा का शरीर जकड़ गया। उसे लगा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। उसका दम घुटने लगा। वह चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तभी जिन ने धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ से भागना सिर्फ एक ही मौका है,
अगर तुम सूरज उगने तक जिंदा रह गई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आयशा के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह भागते हुए ढाबे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन हर बार वह उसी जगह लौट आती, जैसे कोई भूतिया चक्र था जिसमें वह फंस चुकी थी। घंटों तक आयशा जिनके बनाए जाल में फंसी रही। उसके चारों ओर अजीब आवाजें गूंजती रही, कभी हंसी, कभी चीखें, कभी सांसें तेज हो रही थी। रात लंबी लग रही थी और सूरज का कोई नामो निशान नहीं था। आयशा को लगा कि यह उसकी आखिरी रात होगी। अचानक एक किरण दिखाई दी। सूरज की हल्की रोशनी जंगल के किनारे से आ रही थी, जिनकी चीखें तेज हो गई और वह धुएं में बिखरने लगा। आयशा घुटनों के बल गिर गई और उसने राहत की सांस ली, जिनकी आखिरी आवाज उसके कानों में गूंजी। तुमने इस बार जीत तो ली, लेकिन अगली बार बच नहीं पाओगी।